नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ की राजनीति में खासकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने जो सबसे ज्यादा चर्चा इस वक्त चल रही है वह यह है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय कब तक हटाए जाएंगे। इन्हें लेकर जब हमने चर्चा की, वीडियो बनाया, तब हमसे कई लोगों ने संपर्क किया। इस बारे में हमारे पास जो ताज़ा अपडेट है वह यह है कि पवन साय को लेकर उन्हें बचाने के लिए अब लामबंदी शुरू हो गई है। प्रदेश के वो जमे जमाए पुराने नेता जो पवन साय के होने से खुद को कंफर्ट जोन में पाते थे, वे चाहते हैं कि पवन साय अभी लगातार बने रहें। 7 साल का उनका कार्यकाल रहा, जहां आमतौर पर उन्हें अभाव के साथ प्रभाव वाला नेता बताया गया। दरअसल पवन साय जिनकी कोई नहीं सुनता, इसलिए वे अभाव में हैं, और प्रभाव में वो इसलिए है क्योंकि बड़े नेता जैसा चाहे उन्हें वैसा चलाते हैं। स्वभाव से सरल सीधे संघ के प्रचारक पवन साय लगातार 7 सालों से भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बहुत बड़ा उन्होंने ऐसा काम नहीं किया जिस वजह से उन्हें आगे कंटिन्यू रखा जाए। बीते 3.5 सालों में जितने भी चुनाव हुए प्रदेश में लगातार हार हुई है। 7 साल से वे बने रहे। इसके पहले वे सौदान सिंह के अधीन काम करते रहे। सौदान सिंह पंजाब चले गए हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिए गए हैं। वहाँ पवन साय के परफॉर्मेंस को जिन्होंने करीब से देखा, उन्होंने पाया कि पवन साय उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं जो विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी है। जो दमदार नेतृत्व की जरूरत थी, जो दमदार तरीके से संगठन को खड़ा करने का विषय था, पवन साय ने कभी भी वैसा एक्शन नहीं लिया और वैसी कोई कार्यशैली नहीं दिखाई। यही कारण है कि अब लगातार दूसरी पंक्ति के नेता खासकर ये आवाज उठा रहे हैं कि पवन साय जितने जल्दी रुखसत कर दिए जाएं उतना बेहतर होगा। जो नई जानकारी सामने आई है उसके अनुसार पवन साय नवरात्रि तक विदाई कर दिए जाएंगे। साथ ही जो नई नियुक्तियां होगी, इसे लेकर भी अब चर्चा शुरू हो गई कि लिफाफे में किन का नाम है। जब इस तरह की खबरें जो छुपा कर रखी जाती है, किसी तरह से जब उसका खुलासा हो जाता है, तब जाहिर तौर पर कुछ रणनीति बदल दी जाती है। दरअसल संगठन मंत्री भारतीय जनता पार्टी में भाजपा की ओर से नहीं, संघ की ओर से बनाए जाते हैं। संघ जो मात्र संगठन है, भारतीय जनता पार्टी को संघ का राजनीतिक अनुषंगिक संगठन कहा जाता है। हालांकि संघ हमेशा से राजनीति से खुद को दूर बताता है। संघ एक सामाजिक संगठन है। भारतीय जनता पार्टी में जो त्याग, तपस्या और बलिदान का नारा दिया जाता है, दरअसल वह नारा संघ की ही विचारधारा है, जहां साफ तौर पे ये कहा जाता है कि आप देश और समाज के लिए कुछ त्याग करना चाहते हैं तभी जुड़िए, कुछ पाने की अपेक्षा से आप वापस जा सकते हैं। यही कारण है कि वैचारिक मूल्यों का जहां महत्व होता रहा, जहां जनसंघ के बाद जनता पार्टी और जनता पार्टी के बाद भारतीय जनता पार्टी का जिसने भी दौर देखा, वहां उन्हें अच्छी तरह से पता है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी मौजूदा समय में पुराने वाले जनसंघ से एकदम इतर है। जहां पैर पड़ने को प्राथमिकता दी जाती है, यहाँ कई ऐसे संगठन से जुड़े हुए लोग हैं जो खुद का पैर पड़वाने को उपलब्धि बताते हैं, और यही उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेसीकरण बताई गई, जहां मूल्य कहीं पीछे छुड़ गए और व्यक्ति हावी हो गया। इन सारे बदलाव पर केंद्र की नजर रही कि किस तरह से 15 साल के शासन के बाद छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की जो नई पौध तैयार हुई, वहां उन्होंने संस्कारों को कहीं पीछे छोड़ दिया, तिलांजलि दे दी, और इसके बाद जो बदली हुई भारतीय जनता पार्टी सामने आई, वह 3-3.5 साल विपक्ष में बैठने के बाद लगभग सुप्त सी रही। हाल में ही जो 24 अगस्त को सीएम हाउस का घेराव हुआ, वहां भारतीय जनता पार्टी एकदम से रिचार्ज होती नजर आई, और मौजूदा समय में भी ऐसी कई तस्वीरें सामने देखने को आ रही है। एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। राजनांदगांव से एक युवा मोर्चा का नेता, नाम है इसका समीर श्रीवास्तव, जिसने कांग्रेस के महामंत्री अमरजीत चावला की उस चुनौती को स्वीकार किया, जहां चावला ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता एक दिन में 51 किलोमीटर का सफर तय नहीं कर सकता। ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन में, ये रायपुर की तस्वीर है, जहां उनके बगल में चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के रायपुर जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी। श्रीचंद सुंदरानी की यहाँ फिटनेस आपको समझ में आ रही होगी। इस तरह की प्रतिबद्धता पहले नजर नहीं आती थी। इस समय श्रीचंद सुंदरानी लगभग
दौड़ते हुए समीर श्रीवास्तव का साथ दे रहे हैं, जो राजनांदगांव से रायपुर आ चुके हैं। इस मौके की वो तस्वीर है, आप देख सकते हैं। ये चुस्ती, फुर्ती और प्रतिबद्धता पहले कहीं खो सी गई थी। कांग्रेस के महामंत्री अमरजीत सिंह चावला ने भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दी थी। भारतीय जनता पार्टी का कोई माइका लाल है जो एक दिन में 52 किलोमीटर की पद यात्रा करके दिखाए। इस चुनौती को हमने स्वीकार किया और मेरे साथ भाई रोहित मलकानी और भाई खुमन मेश्राम, हम तीनों भारतीय जनता पार्टी के साधारण कार्यकर्ता के रूप में राजनांदगांव से लेके रायपुर में मोहन मरकाम के निवास तक जाएंगे और कल सुबह 9 बजे हमारी यात्रा प्रारंभ हुई और रात्रि 9 बजे हमने कुम्हारी पर 63.9 किलोमीटर की यात्रा की। ऐसे अनेक उदाहरण पूरे छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेंगे जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रिचार्ज होते नजर आ रहे हैं। ऐसे बदले माहौल में पवन साय की बदलती भूमिका और उनकी प्रासंगिकता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं कि आखिर पवन साय आगे कैसे कंटिन्यू रखे जाएं, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने नेता प्रयासरत हैं उन्हें फिलहाल निराश होना पड़ेगा, क्योंकि पवन साय की जगह वैकल्पिक नाम सामने आ चुका है। इस नाम की प्रतीक्षा थी, इसकी बहुत जल्दी घोषणा हो जाएगी। जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर घटनाक्रम बदल रहे हैं, खासकर राजस्थान में जहां कांग्रेस के विधायकों ने बगावत कर दी पार्टी आलाकमान के खिलाफ, इसका असर छत्तीसगढ़ में किस तरह पड़ता है यह भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस वक्त कांग्रेस की सिर्फ 2 ही प्रदेशों में अपने दम पर सरकार है, एक राजस्थान, दूसरा छत्तीसगढ़। जिस तरह के हालात राजस्थान में हैं, वहाँ जो बदलाव हो रहे हैं और जिस तरह से पार्टी एक्शन मोड में नजर आ रही है, वहाँ छत्तीसगढ़ के लिए भी अपना रुख पार्टी आलाकमान अलग नहीं कर सकती। यह राजस्थान में अगर सरकार मुसीबत में आती है तब पूरा दबाव छत्तीसगढ़ के ऊपर होगा, जहां चुनौती होगी कि 2023 का चुनाव कांग्रेस हर हाल में जीते। इसलिए राष्ट्रीय नेतृत्व जो कांग्रेस का है उसका ध्यान जाहिर तौर पर छत्तीसगढ़ में फोकस होगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सीएम भूपेश बघेल इन दिनों पार्टी आलाकमान के सबसे विश्वास पात्र नेताओं में से हैं और उन्होंने बार बार जो अपनी प्रतिबद्धता साबित की उसका असर यहाँ की राजनीति में भी पड़ेगा। जब सीएम भूपेश बघेल की भूमिका ज्यादा सशक्त होगी तब जाहिर तौर पर छत्तीसगढ़ में उन्हें संगठन स्तर पर निर्णय लेने से पहले भी कोई नहीं रोक रहा था, आगे भी उनकी ताकत बढ़ने से वे अपने अनुसार निर्णय ले सकते हैं। मौजूदा समय में जो परिदृश्य निर्मित हुआ छत्तीसगढ़ में, यहाँ चुनाव अगर आज की तारीख में हो जाए तो भूपेश बघेल वर्सेस भारतीय जनता पार्टी का चुनाव होगा, जबकि भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार चाहते हैं कि कांग्रेस अपनी नीतियों पर अगर चुनाव लड़ती है तो वहाँ कांग्रेस वर्सेस भारतीय जनता पार्टी का चुनाव होता है, तो इसका साफ तौर पर फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। भाजपा के पक्ष में अभी कोई अच्छी बात है तो वह यह है कि अभी 14 महीने का समय है, हालांकि विधानसभा चुनाव के लिए यह समय बहुत ज्यादा नहीं है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर यह दबाव भी है कि बहुत जल्दी वो निर्णय ले लें जो चुनाव नजदीक आने पर नहीं लिए जा सकते। यही कारण है कि पवन साय की जितनी जल्दी छुट्टी हो जाए या जितनी जल्दी विदाई हो जाए तो नए संगठन महामंत्री आएंगे, उन्हें काम समझने और समझाने में जो समय और परिश्रम लगेगा वह जल्दी हो जाए तो वही भारतीय जनता पार्टी के लिए अनुकूल होगा। ऐसे माहौल में यदि पवन साय की जल्द ही विदाई नहीं हुई तब उन नेताओं के लिए खुशी मनाने का मौका होगा, क्योंकि वे यही चाहते हैं कि कुछ दिन पवन साय को अगर रोक लिया जाए तब आगे भी वे कंटिन्यू रह सकते हैं। दरअसल पवन साय के ऊपर यह भी आरोप लग रहे हैं कि अभी भी सौदान सिंह उन्हें रिमोट से चला रहे हैं, वे सौदान सिंह के कहने पे चलते हैं। सौदान सिंह से जमीनी कार्यकर्ताओं को काफी शिकायतें रही। सोशल मीडिया में अनेक ग्रुप बनाए गए हैं जहां खुलकर पार्टी लाइन के विपरीत जाकर पार्टी को सुधारने की बात रखी जाती है। ऐसा ही रायपुर का एक व्हाट्सएप ग्रुप है महाभारत चक्रव्यूह, जिसमें तमाम नेता हैं और इस ग्रुप में सारी ऐसी बातें रखी जाती है जहां भारतीय जनता पार्टी का संगठन कभी भी इजाजत नहीं देता। दरअसल अनुशासन के नाम पर जिस तरह का डंडा पहले चलाया जाता था, आज भारतीय जनता पार्टी उस स्थिति में छत्तीसगढ़ में नहीं है जहां बकायदा एक पावरफुल अनुशासन समिति होती थी और वो तुरंत निर्णय ले पाती थी। लेकिन बदले हुए हालात में अभी जो नई नियुक्तियां हुई है वहां दारोमदार बहुत ज्यादा प्रदेश अध्यक्ष और उनके पदाधिकारियों पर है कि वे किस तरह से मौजूदा सरकार का मुकाबला करें। जो कांग्रेस की मौजूदा सरकार है वो न केवल साधन संपन्न है बल्कि फील गुड वाली
वाली स्थिति में है। जहां कांग्रेस के अंदर खाने गाये बगाए बगावत की बात उठती रही, वह स्वर भी अब धीमा पड़ते जा रहा है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को अभी बहुत आमूलचूल परिवर्तनों के अलावा तेजी से काम करने की आवश्यकता है। आवश्यकता तो है ही, साथ में जो पुराने जमे जमाए नेता हैं उनकी छाया से दूर हटने की भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। डॉक्टर रमन सिंह के बारे में ये बात बार बार कही जाती है, खुलकर लोग सोशल मीडिया में लिखते हैं, हमारे वीडियो में, कमेंट बॉक्स में अनेकों बार लोगों ने इस बात को लिखा कि डॉक्टर रमन सिंह का चेहरा अगर आगे भी रहा तब पार्टी के लिए काफी मुसीबत खड़ी हो सकती है। इसके लिए उदाहरण दिया जाता है कि किस तरह से लोकसभा चुनाव में, खासकर दुर्ग लोकसभा में जहां संगठन को बिठा दिया गया था, यहां 2 जिले आते संगठन के, भिलाई और दुर्ग, या संगठन को घर बैठने के लिए कहा गया और वहां रिकॉर्ड वोटों से, यानी छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटों में आज तक कभी भी लगभग 4 लाख वोटों से तब जीत नहीं हुई जब कांग्रेस पहले से ही यहां पर 2014 में मोदी लहर में जीत चुकी थी। 2019 में विजय बघेल यहां के सांसद बने और वे यहां से तकरीबन 3,93,000 के भारी भरकम वोटों से जीत कर तब आए जब यहां से सीएम और अन्य 3 मंत्री भी पहले ही निर्वाचित होकर कांग्रेस के बड़े चेहरे के रूप में स्थापित हैं। इस उदाहरण को बार बार पार्टी की बैठकों में रखा जाता है कि किस तरह से कुछ लोगों के कारण हमारे पुराने मतदाता भी वोट नहीं देते। अब लोग काडर को पसंद करते हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी और उनकी नीतियों से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन चेहरों से ऐतराज है। यही कारण है कि नए चेहरे वाला जो पुराना फार्मूला लोकसभा का, वो विधानसभा में कैसे लागू किया जाए, उस पर चिंतन मनन के अलावा कैसे पदाधिकारियों से काम लिया जाए। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ के संगठन महामंत्री पवन साहब पर बहुत जल्दी निर्णय होने वाला है। हम जल्द ही आपको सारी बातें बताएंगे, वे जा रहे हैं या कुछ दिन कितना रुकने वाले हैं। इन सारी बातों को समझने के लिए आप लगातार हमारे साथ बने रहें। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो राष्ट्रबोध को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट बॉक्स पे जाके अपनी राय रखेंगे, लाइक करेंगे तो हमारा और आपका साथ ज़्यादा मजबूती से बना रहेगा। आपका मार्गदर्शन हमारे लिए संजीवनी की तरह होगा। नमस्कार।